नमस्ते। आप लोगों के लिए पैक की वीडियो है। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और बहुत ही अच्छा पैक है और हमारा फ्लैक्सीड और वो क्या बोलते हैं एलोवेरा वाला ही चल रहा है। जो जेल है उसी के थ्रू मैं पैक बना रही हूँ और कोई अलग पैक नहीं बना रही हूँ। ओके, आपको इस पैक को बनाने के लिए मेथी चाहिए फर्स्ट, ठीक है। और मेथी आप जानते हो बालों की ग्रोथ को, जो रुकी हुई ग्रोथ होती है उसको स्टार्ट करने के लिए बहुत ही बेस्ट होती है, ठीक है। और फिर आपको इसमें डालना है फ्लैक्सीड और एलोवेरा का जेल, ओके, मेथी में। आप चाहें तो ये तीनों से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। नाइट भर के लिए इन तीनों चीज़ों को आप भिगो कर रख दो और सुबह आप चाहें तो पीस के फिर आप लगा सकते हो, ठीक है। और जो इसमें और भी अच्छे से इसको फास्टर हेयर ग्रोथ के लिए लेना चाहता है, और भी अच्छे से बेनिफिट इसमें चाहता है तो वो पाउडर मिला सकता है। जो भी पाउडर आपके पास में उपलब्ध है वो मिला सकते हो आप। भिंगराज को छोड़ के, भिंगराज वालों को थोड़ा रफ करता है तो आप गुड़हल वाला डाल सकते हो, सना वाला डाल सकते हो, बीट रूट वाला भी आप डाल सकते हो, और जो बहेड़ा वाला है वो भी आप डाल सकते हो। बबूल पाउडर जो बालों की हेयर ग्रोथ को और हेयर फॉल को रोकने के लिए सबसे बेस्ट पाउडर है बबूल पाउडर। और जो जिनको भी अपना हेयर फॉल रोकना है तो वो बबूल पाउडर को हर पैक में, हर टोनर में इस्तेमाल या हर प्रोटीन में इस्तेमाल करेंगे ना तो आपका कभी भी हेयर फॉल नहीं होगा। और डाला है मैंने इसमें अशोका पाउडर, ठीक है, ओके। क्योंकि मैंने 2 बार वैसे पैक लगा लिया है तो अब की बार मैं मेहंदी के साथ में पैक लगा रही हूँ, तो इसलिए मैं इसमें मेहंदी मिला रही हूँ। वही मेरी ममता गोल्ड मेहंदी है, ठीक है। अब इसे मैं 2 दिन के लिए भिगो के रखूँगी, कम से कम 2 दिन। आपको पता है 2 दिन रखती हूँ मैं, और 2 दिन अच्छे से ये फूल जाएगी। मेथी है, सारी चीज़ें हैं, ये फूल जाएंगी तब मैं इसे पीसूँगी। और इसे मैं लोहे की कढ़ाई में नहीं रखूँगी क्योंकि इसे मुझे ब्लैक नहीं करना है, ठीक है। और मैंने आपको बोला भी है, आप चाहें तो आप उन तीनों चीज़ों में भी आप बना सकते हो। पाउडर को स्किप करके आप मेथी और एलोवेरा फ्लैक्सीड जेल में ही, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसे लगा रही हूँ। मेरे धुले हुए बाल हैं और मैंने हेयर प्रोटीन लगाया है, एलोवेरा और फ्लैक्सीड वाला जो चल रहा है वही मैंने हेयर प्रोटीन लगाया हुआ है बालों में। और हेयर लोशन नाइट में लगाया तो सुबह हेयर प्रोटीन लगाया। हेयर लोशन लगाने के बाद में आपको हेयर प्रोटीन नहीं लगाना है अपने बालों पे, नहीं तो आप आगे से बाल चले गए थे मेरे, बड़ी मुश्किल से आया, पीछे चली गई थी तो ऐसे ही आपकी चली जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों को मना करती हूँ, क्योंकि हम गीले बालों में एक तो हम कॉम्ब करते हैं। अच्छे से आप हेयर प्रोटीन को सूखने दीजिए तब कीजिए। और हेयर प्रोटीन में आप ऑयल अच्छे से डालिए ताकि आपका बाल है ना वो रफ ना हो। और लेंथ में नहीं लगाना है हेयर प्रोटीन, आपको अपनी जड़ों में लगाना है, बालों में लगाना है, और रफ रगड़ना नहीं है आपको, ठीक है। तो धुले हुए बालों में आपको ये पैक लगाना है, ठीक है। और अगर मेहंदी ऐड करते हैं और पाउडर ऐड करते हैं तो आपको धुले हुए बालों में लगाना है, ठीक है। मेहंदी ऐड करते हैं तो स्पेशल से तब तो आपको धुले हुए बालों में लगाना है। और अगर आप मेहंदी ऐड नहीं करते हो, पाउडर भी ऐड करते हो, तब भी आप उसे ऑयलिंग वाले बालों में लगा सकते हो और शैम्पू से हेयर वॉश कर सकते हो। और यदि आप
पाउडर भी ऐड नहीं करते हो, मेहंदी भी ऐड नहीं करते हो, केवल एलोवेरा और फ्लैक्सीड और क्या बोलते हैं इसको, मेथी, इन तीनों को ही एक नाइट के लिए भिगो के और सुबह मॉर्निंग में पीस के आप लगाना चाहते हैं तो आप धुले हुए और ऑयलिंग वाले बालों दोनों में आप लगा सकते हो 2 घंटे के लिए, और फिर शैम्पू से हेयर वॉश कर सकते हो। आपको जो भी तरीका है इसका पसंद आता है पैक का, तो आप इस पैक आप उस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो और रिजल्ट तो इसका अच्छा ही आएगा आप लोगों के लिए। और आप इसको रेगुलर करोगे ना तो आपके बालों में थिकनेस आएगी, एक मोटापन आएगा, ठीक है। और ऑयलिंग आपको वो ही करनी है जो मैंने जो वीडियो डाला हुआ है, बरसात के मौसम में अगर हम कोई ऑयल नहीं बना सकते हैं तो हमें वो ऑयल बना के हमें लगाना है, ठीक है। आप लोगों को वो ऑयल लगाना है और इसे आप अपने लेंथ में, जिनको मेहंदी पसंद है बालों में तो पूरी लेंथ में लगाएं, ठीक है, पूरी जड़ों में लगाएं अच्छे से। और लगा के आपको 2 घंटे के लिए छोड़ना है इसको, ठीक है, 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ना है और फिर आपको सादा पानी से हेयर वॉश करना है। और एक कमेंट मुझे आया था कि दीदी आप पैक लगे हुए बालों में बिना शैम्पू से मतलब कैसे अपना पैक निकालते हो, तो मुझे टाइम मिलने दीजिए, मैं आप लोगों के लिए बताऊंगी कि कैसे मैं पैक निकालती हूँ अपना, बिना शैम्पू के निकालती हूँ। बहुत पानी चाहिए होता है, पर आप अगर उसे निकालें तो अच्छा होता है, क्योंकि और हाँ, मेथी से खुजली चलती है। अगर हम किसी पैक में मेथी डालते हैं ना और उसे हम बिना शैम्पू के धोते हैं, धुले हुए बालों में लगाते हैं और बिना शैम्पू के हम उसे धोते हैं, सादा नॉर्मल वाटर से धोते हैं, तो क्या है वो मेथी है ना थोड़ी थोड़ी खुजली कर देती है स्कैल्प में। तो उससे हमें क्या लगता है कि अरे हमारे बालों में तो बालों में डैंड्रफ हो रहा है, इचीनेस हो रही है, ये हो रही है। नहीं, वो मेथी है ना, मेथी खुजली कर देती है स्कैल्प पे। किसी किसी को अगर गर्मी होती है ना ज़्यादा और वो हीट सहन नहीं कर पाता है तो उसको खुजली स्टार्ट हो जाती है। और जो हम बालों में बिना शैम्पू के हम पैक निकालते हैं तो वो क्या होता है कि हमारा जो पैक होता है वो स्कैल्प पे रह जाता है। अगर हम बालों को सुखा के और 1 से 2 घंटे बाद या 3 घंटे के बाद में हम ऑयलिंग कर लें और उस ऑयलिंग को हम 1 दिन के लिए रखें, ज़्यादा ना रखें, 1 दिन के लिए रखें और अगले मतलब 1 दिन रखने के बाद में आप दूसरे दिन आप शैम्पू से हेयर वॉश कर लो, तो मैं कह रही हूँ आपका बाल बहुत ही अच्छा होगा और आपको हेयर फॉल भी नहीं होगा। आप क्या करते हो, आप उसको 2 से 3 दिन आप रखते हो, तो पहले से ही वो धुले हुए बालों में हम पैक निकालते हैं बिना शैम्पू के, तो वो क्या होता है थोड़ा बहुत रह जाता है और फिर हम उसमें ऑयलिंग करते हैं। तो ऑयलिंग करने से क्या होता है कि वो फूलता है, अंदर जो हमारे पैक रह जाता है वो निकलता नहीं है थोड़ा बहुत, तो वो क्या होता है ऑयलिंग से फूलता है। और वो फूलने के बाद में जब हम नाखूनों से ऐसे करते हैं ना, नाखून से ऐसे करते हैं तो वो हमारे नाखूनों में भर के आ जाता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप जिस नाइट में ऑयलिंग करो, एक नाइट के लिए अपने नाइट में ऑयलिंग करो, पूरे नाइट रखो, पूरे दिन रखो और फिर आप चाहें तो 1 दिन रखो ऑयलिंग पूरे अच्छे से, ठीक है। और फिर अगले दिन आप हेयर वॉश कर लो, ठीक है। हेयर वॉश करने के बाद फिर आप पैक लगाना चाहें तो कोई पैक लगाएं और नहीं तो फिर आप अपने अच्छे से बालों को सुखा के फिर आप ऑयलिंग करके 2 से 3 दिन रखिए, ठीक है। और जब आप अगर पैक वाले बालों में जो बिना शैम्पू के हम निकालते हैं उसमें अगर आप ऐसे चोटी 2 से 3 दिन रखते हैं तो वो क्या होता है ना कि पसीने से, गर्मी में पसीने से और बाल हमारा गंदा होता है, तो हम कंघी करते हैं तो उससे बाल हमारा निकलता है। और मैं हेयर प्रोटीन के लिए ज़्यादा मना क्यों करती हूँ, क्योंकि हम गर्मी में हेयर प्रोटीन लगाते, एक बार लगाया सुबह मॉर्निंग में, उसे 2 घंटे के लिए छोड़ा और वो अच्छे से सूख गया है ना, और फिर आप बिल्कुल दोपहर में कुछ मत लगाओ, ठीक है, छोड़ो। ये सब बताने का होता है, 3-3 4-4 बार हेयर प्रोटीन लगाने से कुछ वो बढ़ता नहीं है, उल्टा जितना आप सिर को गीला करोगे और जितना आप कॉम्ब करोगे उतना ही आपका बाल निकलेगा,
ठीक है। तो एक मॉर्निंग में लगाओ, एक नाइट में लगा के, और कॉम नहीं करनी आपको, उससे पहले कॉम कर लीजिए और नाइट में लगा के और आप सो जाइए जूड़ा बना के, ठीक है। आपको चोटी भी नहीं बनानी, और सुबह मॉर्निंग में अच्छे से उठ के फिर आप कॉम कीजिए, और कॉम करके और आप ऑयलिंग कर लीजिए। अगर कोई नाइट में ऑयलिंग करना चाहता है ना, तो आप हेयर प्रोटीन को 2 से 3 घंटे 4 घंटे के 3 से 4 घंटे पहले लगा लीजिए और अच्छे से सूखने दीजिए, और फिर नाइट में ऑयलिंग करके, ठीक है, उसे छोड़ दीजिए और ऑयलिंग करके छोड़ दीजिए जूड़ा बना के। अगर चोटी बनाना चाहते हो तो चोटी बनाइए, नहीं तो जूड़ा बना के छोड़ दीजिए, और सुबह मॉर्निंग में आप कॉम करके और हेयर प्रोटीन लगा लीजिए जैसे आपको सूट करता है। पर ये जो बार बार हेयर प्रोटीन या टोनर जो आप सिर पे लगाते हो, इससे बाल बहुत डैमेज होते हैं और बहुत ही टूटते हैं। और सबसे बड़ी बात, बहुत से लोग क्या करते होंगे, हेयर प्रोटीन ऑयलिंग वाले बालों में लगाते हैं तो उसे सूखने नहीं देते होंगे और चोटी बना लेते होंगे। गीले बालों में चोटी बनाते हैं तो वो बाल ना बाद में वो कमज़ोर हो जाता है, और कमज़ोर होने के बाद में वो नीचे से टूटता है। और उस चीज़ की शिकायत आपको कैसे होती है फिर, कि दीदी हमारे 2 मुंह के बाल हो गए। 2 मुंह के बाल कब होते हैं? इसी से होते हैं। और आपने अगर नोटिस किया होगा तो मेरा बाल मैं ये नहीं कहूँगी कि लंबा ज़्यादा है, मेरा बाल इतना लंबा नहीं है, ठीक है, घुटनों से नीचे तक होगा, पर इतना लंबा नहीं है। पर ये कह सकती हूँ कि मेरा बाल हाँ घना है और अच्छा है, क्योंकि मैं ज़्यादातर बेफालतू की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करती और नॉर्मल तरीके से अपना जो रूटीन है वो ही करती हूँ। जैसे ना ज़्यादा अपने सिर पे, अब तो मैं हेयर लोशन लगा रही हूँ, ऑयलिंग भी इतनी नहीं कर रही। और हाँ, मुझे एक कमेंट और आया था कि दीदी आपका हेयर फॉल कितना होता है। मेरा भी हेयर फॉल होता है, कम से कम जब मैं बाल धोती हूँ उस टाइम पे तो नहीं होता है, और कॉम भी मैं ज़्यादा सूखे बालों में नहीं करती हूँ, थोड़ा हल्का और गीले बालों में कॉम करती हूँ। तो मेरा 5 से 6-8 के समथिंग बाल निकलता होगा इतना, एक साइड से 2-3, तो एक साइड से 2-3, 4-5 ऐसे निकल जाता है। तो ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल से भी नॉर्मल है ये तो मेरा इतना तो। और 2 घंटे के बाद में आपको हेयर वॉश करना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक और शेयर कर दीजिए। और तो थोड़ा बिजी हूँ मैं, इस वजह से आप लोगों के लिए केवल पैक की वीडियो डाल रही हूँ। जो भी पैकिंग में लगाती जा रही हूँ उनकी वीडियो मैं आप लोगों को अपलोड करती जा रही हूँ, क्योंकि मैंने 2 बार वैसे लगा लिया तो इसलिए मेहंदी वाला पैक लगाया है। और आप लोग रूटीन फॉलो कीजिए अच्छे से, अगर फॉलो करोगे तो मेरे सारे ही पैक बेस्ट हैं और आप लोगों को रिज़ल्ट भी बहुत ही अच्छा मिलेगा, ठीक है जी।